तो हेलो भाइयों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। आज हमारे सामने भाई महिंद्रा थार रॉक्स का बेस मॉडल और मोस्ट डिमांडिंग बेस मॉडल है, क्योंकि भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और इस मॉडल को आप देख लोगे ना, तब आप सोचोगे यार इस प्राइस रेंज में क्या चाहिए। हाँ भाई, ये है भाई थार रॉक्स का MX-1 बेस मॉडल डीजल में। भाई हाँ, काफी लोगों को प्रेफर भाई डीजल में बेस्ट है, मतलब महिंद्रा की गाड़ियाँ पेट्रोल में तो क्या ही, तो 95% है ना गाड़ियाँ महिंद्रा की डीजल में ही बिकती है। तो भाई ये डीजल में ही है शहर। और इसकी प्राइस की बात कर लेता हूँ। इसकी प्राइस है मात्र भाई थार रॉक्स का MX-1 बेस मॉडल है। इसकी प्राइस है भाई 13,60,000 रुपए में ऐसी गाड़ी मिल जाती है। और फीचर्स अभी दिखाऊंगा ना आपको कि भाई बेस मॉडल में इतना दे दिया तो टॉप मॉडल को ही क्यों ही लेगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट से। तो भाई इस तरीके से इसका ओवरऑल फ्रंट से लुक दिया गया। यहाँ पर ओवरऑल महिंद्रा लिखा हुआ ग्लोसी ब्लैक में ओवरऑल ग्रिल वगैरह मिल जाती है। हेडलाइट की बात करूँ, इसमें सी शेप में यहाँ पर भी ये LED में चलती है। उसके अंदर प्रोजेक्टर है, लेकिन ये भी LED के साथ में, मतलब कुल मिला के बेस मॉडल में भी LED है। LED में यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि वैसे ब्लिंक वगैरह कर रहे हैं, आपको पता है हेलोजन टाइप का लग रहा है, लेकिन ये LED में। नीचे में कोई भी फॉगलाइट वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन भाई वैल्यू फॉर मनी तो है ही है ये बेस मॉडल थार रॉक्स का। फ्रंट से हो गया कंप्लीट। और भाई ये देख लो इसका साइड से लुक। तो भाई साइड से उधर से दिखाता हूँ, क्योंकि इधर से धूप आ रही है ना, इसलिए। तो भाई इस तरह से मिल जाता है इस गाड़ी का वो साइड से। साइड बात को उसके टायर्स की, तो इसमें भाई क्रॉस ड्राइव के ST टायर हाई वेटरीन आते हैं, जिसमें भाई ये मेरे हिसाब से सीएट का हाई वेटरीन टायर है। जिसमें टायर साइज की बात करूँ 255, 65, 18 18 इंच के स्टील मिल जाते हैं। जिसमें भाई यहाँ पर देख लो, ये भी भाई बहुत अच्छे लगते हैं। अब 18 इंच के मिल गए तो मतलब 18 इंच में तो आप मतलब थार रॉक्स का ही स्टील में हटा के अलॉय व्हील्स भी लगवा लो, फिर तो भाई बाहर से पता ही नहीं लगेगा कि ये बेस मॉडल है या नहीं। आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है, मतलब बेस मॉडल से चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। फेंडर पर हमें इंडिकेटर मिल जाता है। और वही थार रॉक्स का मतलब थार लिखा हुआ जो IRV में बाजा वो मिल जाता है। भाई डोर हैंडल तो आपको पता थार के कैसे आते हैं। और भाई इस तरह से मिल जाता है इस गाड़ी का वो साइड से लुक। मतलब एक भाई पहले भाई इस लुक के लिए भाई कंट्रोवर्सी हुई थी, अच्छा नहीं है, लेकिन भाई रियल में भाई आंखों को भा गया, बहुत तगड़ी लग रही है। और इस तरह से मिल जाता है इस गाड़ी का और पीछे से लुक। ऊपर में वही हाई मार्टा स्टॉप लैंप, डिफोगर वाइपर वगैरह ये बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलते। पीछे भी स्टील रिम में, जो कि सेम टायर साइज के साथ में 18 इंच का ही है, मतलब 255, 65, 18 ये हो गया। टेल लाइट की बात को, इसका ऑल सेटअप भाई LED में ही दिया गया। ये देखो बहुत प्यारी लगती है, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ, लेकिन वो रिवर्स लैंप और वो हेलोजन में मिल जाते हैं। तो हो गया ये। नीचे में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह हो गए, 2 रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाते हैं। तो भाई ये था महिंद्रा थार रॉक्स का बेस मॉडल का ओवरऑल बाहर से लुक वगैरह कंप्लीट। तो लगती तो कुछ चीज टाइप की है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो भाई चलो अंदर से दिखा देता हूँ। अब इसको ओपन करते हैं और अब देखना, अब आप बोलोगे भाई बेस मॉडल में ये सब बेस मॉडल की बातें है क्या? मैं कहूँगा हाँ। सबसे पहले तो बात कर ले रहा हूँ ड्राइवर साइड डोर पैनल से। इसमें चारों पावर विंडो है, चाइल्ड लॉक का बटन है। ORM वगैरह भाई इसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा, हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा ORM को। और यहाँ पर देख लो बोटल होल्डर वगैरह दिया गया। इस तरीके से इसका डोर पैनल हो गया। बात करूँ सीट्स की, वही दोनों एडजस्टेबल एड्रेस है और मैनुअल हेड एडजस्टमेंट सीट्स दी गई है। वही भाई मतलब ओवरऑल ये फैब्रिक में ही है, लेकिन भाई इसमें बेस मॉडल से हमें हार्मरेस्ट भी आ जाता है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको बंद करके फिर सारा तामझाम आपको समझाते हैं कि भाई क्या कुछ है इसके अंदर, क्या कुछ नहीं है इसके अंदर। हेडलाइट वगैरह इन सब का तामझाम पहले तो ऑफ कर लेते हैं। तो भाई इस तरीके से मिल जाता है इस गाड़ी का ओवरऑल अंदर से इंटीरियर। बेस मॉडल का सामने से धूप आ रही है, इसलिए थोड़ा बहुत ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन अच्छा है, ठीक है। ये मेड ब्लैक में आता, कोई भी लेदर वगैरह यहाँ पर आता नहीं है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के ये कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम के, कॉलिंग के। जबकि MID कंट्रोल है वो बता देता हूँ आपको लगे याद। यहाँ पर ये MID कंट्रोल दिए गए, ये हिल मतलब वो ट्रैक्शन कंट्रोल, ये फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, और ये हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए। ये सारे ऊपर नीचे MID कंट्रोल अभी दिखा दूंगा भाई आपको कैसे काम करते हैं। तो ये हो चुके हैं। और इस तरीके से मिल जाता है इसका ओल स्टीयरिंग, वाइपर वगैरह के कंट्रोल इधर है, हेडलाइट के कंट्रोल इधर है। ये है भाई इसका ओल क्लस्टर, जो देख सकते हो भाई ओवरऑल एनालॉग में ही है, जो कि ओल्ड 3 डोर थार आती है ना, MX-5 मॉडल तक इनका मतलब यही मीटर आता है। थार रॉक्स लो या थार 3 डोर हो, MX-5 मॉडल तक है ना थार रॉक्स में यही मीटर आता है, जिसमें RPM मीटर वगैरह 7000 तक मिल जाती है, 180 तक टॉप स्पीड मिल जाती है। अब मैं यहाँ से सेट करके दिखाता हूँ आपको सारा तामझाम। ये देखो ये डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया। ये सेंटर वाला वो आ जाता है, जिसमें किधर टायर डायरेक्शन किधर घुमा। अभी मैं इतना घुमाता हूँ तो वो देखो मतलब 20 डिग्री घूम गया, वो सब कुछ बता देता है। मतलब जो थार की पहचान है वो तो बता ही देते। और इसके अलावा बात कर लेते हैं वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग्स। अब सारे कंट्रोल यहाँ पे इस बटन को दबाऊंगा तो बैक आ सकते हो, और ये सारे कंट्रोल इसी के है, मतलब MID के। कुल मिला के कहने के मतलब टाइम, टेम्परेचर, ट्रिप ए ट्रिप बी, बेसिक से सारे फीचर इसके अंदर हमें
देखने को मिल ही जाते हैं भाई। तो भाई ये था इसका क्लस्टर वगैरह कंप्लीट, ऑल भाई सारा हार्ड टॉप में दिया गया, ये देखो। लेकिन बेस मॉडल के अंदर इन्होंने अच्छा काम किया, 13,60,000 रुपए में भी इंफोर्टेशन सिस्टम मिल जाता है, मतलब कुल मिला के एंड्रॉइड बेस ही है। तो इनकी मतलब वो आती है ना बोलेरो नियो N10 और वो स्कॉर्पियो क्लासिक जैसा ही लग रहा है मेरे को थीम तो, लेकिन एंड्रॉइड बेस ही है। बड़े बड़े एसी वेंट मिल जाते हैं, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, 1000 लाइट का बटन यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आप फोन वगैरह रख सकते हो कुछ भी। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इधर भी दिया गया है भाई। ये हो गया इसका 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स हो गया। और भाई इसकी चाबी वगैरह देख लो, लोक अनलॉक बूट अनलॉक का बटन मिल जाता है, मतलब पुश स्टॉप बटन है ना, तो भी ये चाबी यही दे रहे हैं महिंद्रा वाले, लेकिन पता नहीं कैसे है, लेकिन कुल मिला के भाई अच्छी है ये चीज। ये हो गया। और यहाँ पर स्लाइडेबल आर्मरेस्ट सॉफ्ट टॉप में है, देख रहे हो, वो वाला नहीं, लेकिन बेस मॉडल में भी ये स्लाइडेबल मिल जाते हैं, ये बहुत तगड़ी है। मैनुअल हैंड ब्रेक हो गया, चाबी वगैरह मैंने बताई दी। ग्लो बॉक्स में देख लो, इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है। और भाई ये लॉक भी कर सकते हो आप, यहाँ पर देख लो लॉक करने का भी सिस्टम दिया गया। ऊपर में यहाँ पर मैनुअल IRM वगैरह मिल जाता है, सनवाइजर पर टिकट होल्डर है, इधर देखिए सनवाइजर पर वैनिटी मिरर है। कुल मिला के भाई बेसिक सा ओवरऑल इंटीरियर मिल जाता है, काम के सारे फीचर है। मतलब बेस मॉडल में भी ऐसे इन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं की है, हालांकि ऑन रोड तो भाई थोड़ी महंगी पड़ेगी है, लेकिन बेस मॉडल की प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। ऑन रोड अपने नियर बाय डीलरशिप पे चला जाना भाई, वेटिंग बहुत है इस मॉडल पे, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी तो इतना है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको सेकंड रो के अंदर इसमें क्या कुछ मिल जाता है। तो भाई चलो, ये तो ऑन है ना भाई सारा माइक फाइक, तो कहीं दिक्कत हो जाए वीडियो बन जाए पता ही नहीं चले। यहाँ पर पावर विंडो का बटन है, थार लिखा हुआ है, ड्यूअल टोन में थीम मिल जाती है इसकी ओवरऑल डोर की, लगता कितना प्यारा है भाई। बात कुछ सीट्स की मिल जाती है, सीट्स भाई हमें देखो ब्लैक कलर में ही ओवरऑल, जो कि फैब्रिक में ये नॉर्मल कपड़ा है, जिसमें तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट से, बीच वाला नेक रेस्ट ये फिक्स है, हार्म रेस्ट वगैरह इसमें कुछ भी नहीं आते। सीट की क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हो भाई। अब अंदर चल के दिखाता हूँ मैं। तो भाई इधर ये पकड़ने का दिया गया, ओहो हम तो ऐसे ही चढ़ जाते हैं भाई, जवानी के लिए नहीं है ये, थोड़ी नॉर्मल टाइप के बीच वाली एज वाले के लिए है। इधर भी उधर भी चारों टाइप, मतलब उधर देखो 1 2 ड्राइवर साइड भी है, 3 4, मतलब चारों तरफ दिए गए हैं भाई। यहाँ पर रियर के लिए AC वेंट भी मिल जाते हैं भाई, ये देख लो। ओवरऑल नीचे टाइप सी पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर फोन वगैरह रख सकते हो। कुल मिला के सारा सौदा इसमें तगड़ा मिल जाता है। लैंप वगैरह की बात करूँ, ये LED में दिखी है, वो सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है, जबकि टॉप मॉडल के अंदर सनग्लास होल्डर नहीं आता है भाई। ये ग्रेप हैंडल वगैरह हो गए, मतलब सारा तामझाम। और भाई स्पेस तो भाई बहुत तगड़ा है, क्योंकि मेरा देख लो मेरी 5'11" हाइट है, और फुल मैंने इसको पीछे कर रखा, फिर भी तगड़ा स्पेस है, मतलब 5 जने भी आराम से कंफर्टेबल इसके अंदर बैठ सकते हैं भाई। कुल मिला कहने की बात यह है कि स्पेस वगैरह के मामले में थार रॉक्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, एक फैमिली के लिए प्रैक्टिकल गाड़ी भी हो जाती है। अब मैं दिखाता हूँ भाई आपको इसको जो भी है इसका बूट स्पेस। अब मेन है ना भाई, थार रॉक्स 5 डोर लेने वाले बूट स्पेस की ही करते हैं। तो भाई ये लो, डीजल में लेना चाहो तो ये गाड़ी ले लो, और ये प्रॉपर बड़ा सा बूट स्पेस, हाइड्रोलिक वगैरह दिए गए, फिट एंड फिनिश तो भाई टॉप नॉच की कर रखी है महिंद्रा वालों ने। ये इसमें मेट है ना, ये हार्ड वाला आते हैं, जबकि टॉप मॉडल में वो पता नहीं नॉर्मल वाले आते हैं। और यहाँ पर आप जाली वगैरह है, कुछ तामझाम पानी वगैरह रख सकते हो, पता नहीं जो भी है। और ये लॉक होते हैं भाई खोलने के लिए, जो भी इधर भी है इधर भी है। तो भाई ये था इसका और बूट स्पेस वगैरह भी कंप्लीट सा ही। अब देखो इसको वापस इस हिस्से को बंद करना पड़ता है, और इसको ऐसे बंद करना पड़ता है, तो हो जाता है सारा तामझाम। तो भाई ये था महिंद्रा थार रॉक्स का MX-1 बेस मॉडल का ओवरऑल बाहर से लुक वगैरह कंप्लीट। अब लास्ट एंड फाइनल में एक ही चीज़ आती है, इंजन ऑप्शन। तो इंजन तो भाई वही आ रहा है इसमें, वही जो नॉर्मल थार के अंदर आता है ना, ऐसे नहीं है मतलब थार 3 डोर में 15 cc का डीजल इंजन आता है ना, वो इसमें दे दिया नहीं, इसमें वही पावरफुल इंजन ही है, जो कि मेरे हिसाब से एमओ इंजन होने वाला। कितने BHP कितने NM का टॉर्क है वो आपको नीचे सो रहा होगा सब कुछ, लेकिन कुल मिला के एक ही बात है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है भाई। ये था थार रॉक्स का MX-1 बेस मॉडल। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।